हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग HFCL लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली ये टेलीकॉम कंपनी है, तो उसके बारे में हम लोग इसका फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोग को इसके ओवरव्यू सेक्शन में स्ट्रेंथ में दिखता है कि कंपनी का लो डेट है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे इसके बैलेंस शीट में। ओवरऑल हम लोग को दिख रहा है कि इसमें अभी एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसका वॉल्यूम्स थोड़ा सा हायर साइड पे जा रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्टर का पीई क्या है। तो जो टेलीकॉम सेक्टर का अभी पीई चल रहा है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 33.57 चल रहा है, और खुद के स्टॉक का जो पीई है वो 29.66 चल रहा है, यानी कि अपने सेक्टर के हिसाब से ये बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 है, यानी कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका रीसेंट फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देख लेते हैं। हम लोग अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो एक बहुत अच्छा चीज़ हमको निकल के आता है कि पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू आया है वो काफ़ी शानदार आया है। कुछ 40% का बूस्ट है पिछले क्वार्टर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी 78 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है कंपनी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब रेवेन्यू 40% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ा है, उल्टा कम ही आया है। तो हम लोग को सीधा सीधा इंडिकेट होता है कि भले ही कंपनी रेवेन्यू अच्छा बना पा रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अपना नहीं सुधार पा रही है, और ये एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो बुरा बात होता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट पे, डिटेल बैलेंस शीट पे चले जाते हैं, तो हम लोग को साफ साफ दिखता है कि इस जो कंपनी का सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो हर साल ही एक अच्छे मार्जिन से बढ़ा है। और जो इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस 2855 करोड़ के आसपास में आया है, उसके अगेंस्ट में जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है वो बहुत कम है, 153 करोड़ है। इसी वजह से अगर हम लोग देखे थे स्ट्रेंथ में दिखा था कि कंपनी का डेट बहुत कम है। अब डेट कम है ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी क्यों हम लोग का प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं बन रहा है, उसके लिए हम लोग फिर से वापस से जाएंगे। जो हमारा इनकम स्टेटमेंट था उसमें जाके देखेंगे, तो सीधा सीधा दिखता है कि जिस रेशियो में हमारा सेल्स बढ़ रहा है, उसी रेशियो में हमारा एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, और इसी वजह से हम लोग का ओवरऑल जो प्रॉफिट है उतना अच्छा बन के नहीं आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट लॉस डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अगर हम लोग डिटेल में जाके देखते हैं, तो हम लोग को साफ साफ दिखता है कि जो रेवेन्यू ये साल का है, ये जो रेवेन्यू आ रहा है ओवरऑल ऑपरेशन से, उसमें अगर हम लोग देखें कि कहाँ पे एक्चुअल में एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो साफ साफ दिखेगा कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हुआ है उसका एक्सपेंस सीधा डबल हो चुका है। ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि जो भी मतलब रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उसका प्राइसेस काफ़ी हाई हुआ है, और इसी वजह से कंपनी को प्रॉफिट में निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए, ये जो प्राइस हाई हुआ है, अगर ये आने वाले दिनों में प्राइस लो हो जाता है और रेवेन्यू उतना ही बनाता है, तो एक सडन आपको प्रॉफिट में जंप दिखेगा, और उस समय ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भाग सकता है। अब ये जो प्राइसेस के दाम बढ़े हैं, वो आने वाले दिनों में कैसा बिहेव करेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना एनालिसिस, और अब थोड़ा सा कैश फ्लो देख लेते हैं कि किस तरीके का कैश फ्लो कंपनी निकाल के ला रही है। तो हम लोग को साफ साफ दिखेगा कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसका कैश फ्लो आ रहा है वो पॉजिटिव है, और पिछले साल से काफ़ी अच्छा नंबर में जंप दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा बात है कि जो इसका नेट ऑपरेटिंग बिजनेस है उससे अपना कैश निकाल पा रही है। कोई भी ऐसे मतलब डेट लटका हुआ नहीं है मार्केट में, और ठीक ठाक कैश इन कर पा रही है, तो ये बहुत अच्छा बात है। ओवरऑल अब हम लोग चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम लोग को दिखता है कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 39.24 है, जो पिछले साल से 0.01% का बढ़ाया है, और ओवरऑल थोड़ा सा प्लेजिंग भी कम किया है। पर ओवरऑल स्टॉक जो इनका मतलब जो भी शेयर है प्रमोटर्स का, उसमें 44.68% का गिरवी रखा हुआ है, जो कि बुरा बात होता है। इतना बड़ा नंबर में गिरवी है तो बुरा बात है। ठीक है, एफ आई आईज़ का भी अगर हम लोग देखें तो एफ आई आईज़ का 6.77% का होल्डिंग है, और ओवरऑल पब्लिक के पास 49.64% का होल्डिंग है। डी आई आईज़ भी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा नंबर बढ़ाए हैं,
1.88 से सीधा 4.26% है, जो कि काफ़ी अच्छा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी शानदार है, और FIIs प्लस DIIs दोनों ही ने एक अच्छा खासा स्टेक अपना इसमें बना के रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉप होल्डिंग पे नाम देख लेते हैं। पब्लिक में कुछ अप्रॉक्सीमेटली रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड का 3.52% का होल्डिंग है। रिलायंस एक बड़ा नाम सामने निकल के आ रहा है। और फिर 2.12% का MKJ इंटरप्राइजेज लिमिटेड का होल्डिंग है। ओवरऑल यहाँ पे भी 6% का ब्लॉक ही है। तो ओवरऑल जो फ्री फ्लोट हमारा निकल के आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 43% निकल के आ रहा है, जो कि एक बड़ा नंबर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे आ जाएं तो अभी हम लोग वीकली चार्ट लगा के एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे स्टॉक को तो हम लोग को क्लियर पता चलता है कि 55 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक में, और अगर कभी भी इसके आसपास में आया है तो एक काफ़ी शार्प जंप मिला है वहाँ से, और काफ़ी अच्छा रिकवर किया भी है। लेकिन ओवरऑल अभी भी स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, और एक अच्छा खासा आपको तेज़ी 70 के ऊपर ज़रूर देखने को मिल सकता है, 70-72 के ऊपर। ठीक है, अगर ऊपर का रेसिस्टेंस का बात किया जाए तो एक रेसिस्टेंस 75 के पास में ज़रूर फेस करेगा स्टॉक, और एक रेसिस्टेंस 88 के आसपास में ज़रूर फेस करने वाला है स्टॉक। तो ये हो गया इसका हमारा रेसिस्टेंस, और सपोर्ट 60 का है एक, और एक 56 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे स्टॉक को रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे डालते हैं, जो कि हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं या लाइव मार्केट में जिसमें भी पोजीशन बनाने का हम लोग सोचते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।